नमस्कार। भृगु ज्ञानवाणी की ओर से आप सभी को शुभकामनाएं। आज एक नई वीडियो। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में जिस विषय के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और कलयुग के साथ उसका सीधा संबंध है। कलयुग में आप सभी जानते होंगे कि कलयुग में राहु राजा माना गया है। तो आज हम देखते हैं कुछ ऐसे नियम जो शास्त्रों में लिखे तो हुए हैं, किंतु कलयुग में ऐसा रिसर्च में सामने आ रहा है कि जन्म कुंडली का विवरण करने का, समाधान करने का कुछ नजरिया बदल रहा है। विस्तार में जानते हैं वीडियो में। अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। आज जो भी मैं वीडियो में जानकारी दूंगा वो आपको किसी किताब में या किसी भी लेख में नहीं मिलेगी। आज का वीडियो का विषय केवल रिसर्च पे आधारित है। कौन से भाव कलयुग में मजबूत होने चाहिए, यानी कि आपकी लगन कुंडली में कौन से ऐसे भाव होने चाहिए जो आपको कलयुग में जीवन यापन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा कहा गया है कि जन्म कुंडली में 4 भाव केंद्र के और 2 भाव त्रिकोण के बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। किंतु सरल भाषा में बताऊं तो भाव नंबर 1, भाव नंबर 4, 7, 10 और त्रिकोण के भाव 5 और भाव 9। नवम भाव धर्म का भी है, भाग्य का भी है। पंचम भाव ईमानदारी का है। चौथा भाव परिवार को सुखी रखने का है। सप्तम भाव आपके लाइफ पार्टनर यानी जीवन साथी का है। दशम भाव आपके रोजगार का। लेकिन मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग ये भाव अब इतने इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि अब जो कलयुग चल रहा है, कलयुग में बहुत कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। कलयुग में बहुत आराम से जीवन जीने के लिए, सभी सुख प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को, एक जातक को बहुत ही क्लेवर, बहुत तेज, बहुत होशियार होना चाहिए। जैसी सिचुएशन हो फटाफट से उस सिचुएशन में ढल जाने वाला जातक होना चाहिए। हर समय अलर्ट पर रहना चाहिए। जैसे कि पहले के ज़माने में हम किसी से मिलते थे, बात करते थे तो उससे पूछते थे कि आप कोई हेरा फेरी तो नहीं करते, कोई धोखेबाजी का काम, कोई फ्रॉडगिरी तो नहीं करते। तो हर व्यक्ति यही कहता था कि मैं हेरा फेरी नहीं करता, फ्रॉड नहीं करता, मुझे तो बच्चे भी पालने हैं, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। लेकिन उसके उल्टा आज अगर हम किसी से बात करते हैं, कोई जैसे बिजनेसमैन है या कोई जॉब में है, तो हर कोई कहता है जी कि मुझे आज तो बहुत होशियारी से, बहुत छल कपट का रूप लेते हुए, साम दाम दंड भेद अपनाते हुए सारे काम करने पड़ते हैं। तो यही कलयुग का प्रभाव है। तो सभी ये जवाब देते हैं कि आज के इस युग में, आज के समय में ईमानदारी से कोई भी काम नहीं चलता। इसी के हिसाब से कुंडली देखने का, कुंडली की में प्रेडिक्शन करने का भी जो सिनेरियो है, सब कुछ बदल चुका है। तो अब हमें कौन से भाव पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? तो अब हमें देखना चाहिए तीसरा भाव, छठा भाव और 11वां भाव। ये 3 भाव आज के युग में राजा बनाने वाले भाव हैं, यानी कि कुंडली में सबसे मजबूत भाव साबित होते हैं। अगर ये भाव में कोई विपरीत ग्रह है, अगर कोई विपरीत योग बन रहा है, इन ग्रहों में कोई विपरीत ग्रहों की युति है, तो ही आप आज के इस समय में परेशान होंगे।
जैसे पहले के युग में कहा जाता था या कुछ वर्ष पहले भी कहा जाता था कि जो केंद्र के चार भाव हैं वो एक पिलर के रूप में होते हैं, लेकिन आज उसी के उलट, उसी के अपोजिट में ये देखा जा रहा है। ये रिसर्च हम बहुत सी कुंडलियाँ, बहुत सी जन्म पत्रियाँ रोज देखते हैं, तो उन्हीं रिसर्च के आधार पर जो भी मैं बता रहा हूँ कि आज जो पिलर हैं वो है तीसरा, छठा और 11वां भाव। तो अगर इन तीसरे, छठे और 11वें भाव में ये 5 ग्रह हों, एक साथ हों या अलग अलग हों, जैसे कि सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु, अगर इन तीनों में से किसी भी भाव में ये एक ग्रह या एक से ज़्यादा हों तो, और अगर इसके साथ साथ मित्र राशि में है तो बहुत ही अच्छा है, उच्च की राशि में है तो बहुत अच्छा है। और इन पांचों ग्रहों में से आपके तीसरे, छठे और 11वें भाव में जितने ज़्यादा ग्रह होंगे वो आपके सभी सुखों के लिए, एक अच्छी लग्जरी लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि राजनीति के लिए, पावर के लिए, समाज में इज्जत मान के लिए, लोग आपकी इज्जत करें, कही हुई बात माने, आपकी हुकूमत चले आपकी, तो बहुत अच्छा होता है। तीसरा भाव देखा जाता है यश, मान और सम्मान के लिए, राजनीति में सफलता के लिए। हमारे देश में राजनीति को सबसे ऊपर माना गया है। सबसे पावरफुल लाइफ राजनीतिज्ञों की होती है, नेताओं की होती है। तो अगर आप राजनीति में जाना चाहते हैं, राजनीति कोई नेता बनना चाहते हैं, कोई इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, या फिर आप अगर किसी ऐसी फील्ड में, आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में हैं, उसी में, जैसे कि पहले ज़माने में मजदूर यूनियन या फिर कोई भी, जैसे लॉयर्स की भी एक लॉबी होती है, उसमें भी इलेक्शंस होते हैं, तो किसी भी तरीके के राज पाने वाले, राजनीति से जुड़े हुए पद के लिए आपको तीसरा भाव देखना पड़ेगा। आपके तीसरे भाव में इन 5 में से कोई ना कोई ग्रह होना चाहिए। यानी कि आपका अगर तीसरा भाव मजबूत होगा तो इज्जत, मान, यश, आपकी हुकूमत, सब मान प्रतिष्ठा सब प्राप्त होगा आपको। बात करते हैं छठे भाव की। छठा भाव है कंपटीशन का, रोग का, ऋण का, शत्रु का। छठा भाव है दूसरों के साथ लड़ने का। छठा भाव है दूसरों से आगे लड़ने का, कंपटीशन का, कि आपका कौन सा ग्रह यहाँ बैठा है उसके अनुसार ही आप नीतियाँ बनाएंगे अपने लाइफ की। छठा भाव है साम, दाम, दंड, भेद। इसीलिए कहते हैं अगर छठे भाव में आपका इन पांचों में से कोई भी ग्रह आ गया तो बहुत ही अच्छा फल देगा, आपके सुख के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगा कि हेल्थ की बात नहीं कर रहा मैं, हेल्थ का टॉपिक आज नहीं है। और इसी तरीके से बात करते हैं 11वें भाव के लिए। 11वां भाव होता है इनकम का, सोर्स ऑफ इनकम का। तो यहाँ पे अगर इन पांचों में से कोई ग्रह है तो आपको बाय हुक और बाय क्रुक अपना नेचर रखना होगा। चाहे आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, थोड़ा सा आपको इस प्रकार का स्वभाव रखना पड़ेगा। इस तरीके से आप जितना लाभ ले सकें उतना लाभ लीजिए। इन पांचों में से जितने ज़्यादा से ज़्यादा ग्रह आपके 11वें स्थान पर होंगे उतना ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। और इसके साथ साथ 11वां भाव है हमारा सोशल सर्कल का भी है। देखा जाता है कि अगर आपके दोस्त कुछ इस तरीके के हैं कि पोजीशन भी है, पावर भी है और शातिर दिमाग भी है, तो 4 ऐसे बंदे भी साथ हैं कि कोई पंगा हो जाए तो, लड़ाई झगड़ा हो जाए तो आपके साथ हैं, तो ये पॉसिबल तभी होगा जब इनमें से, इन पांचों में से कोई ग्रह आपके 11वें भाव में होगा। कंक्लूजन यही है कि इन पांचों ग्रहों में से आपके तीसरे, छठे और 11वें भाव में जितने ज़्यादा से ज़्यादा ग्रह होंगे उतना ये आपको कलयुग के अंदर सुख प्राप्त होगा। आपको मटेरियलिस्टिक आप बहुत सुखी होंगे इन भावों में अगर ये ग्रह होते हैं। कि ये है कि अगर इनमें से कोई भी ग्रह अगर होते हैं तो ननिहाल पक्ष से थोड़ा सा आपका नुकसान हो सकता है हेल्थ का, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हेल्थ इशू हो सकते हैं, भाइयों के साथ थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है,
थोड़े से संबंध खराब हो सकते हैं, लेकिन कुल मिला के ओवरऑल बहुत ही राजा भाव कहे जाते हैं ये कलयुग में, तीसरा, छठा और 11वां। और अगर इनमें से किसी में भी सिंगल तीसरे में, छठे में या 11वें में राहु आ जाए तो बहुत ही अच्छा है, प्रबल राजयोग। अगर आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी हो, आप हमसे संपर्क करिए, आपको पूरी गाइडेंस दी जाएगी और जो भी कार्य बताया जाएगा या कोई उपाय बताया जाएगा, शास्त्रों के अनुसार ही बताया जाएगा। कोई भी ऐसा उपाय नहीं बताया जाएगा जैसे आजकल पॉडकास्ट वाले एस्ट्रोलॉजर जो बता रहे हैं, वो एस्ट्रोलॉजर हैं ही नहीं, वो सिर्फ अपनी पीआर करने के लिए बैठे हैं। उनको ज्योतिष विज्ञान की संपूर्ण नॉलेज है भी कि नहीं, ये भी एक सोचने का विषय है। बाकी मैं अधिक टिप्पणी नहीं करूँगा किसी पे। तो आप कोई भी परेशानी हो, कोई प्रश्न पूछना हो तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाले कुछ दिनों में हम साधना के ऊपर बहुत कुछ बताने वाले हैं, तो अगर आप में से कोई साधना करने का इच्छुक हो तो हमसे संपर्क करें।